ये क्या करता है, जठर जो होता है हम लोग को, ये पेप्सिन एंजाइम का, है ना, क्या करता है, पेप्सिन एंजाइम का स्राव करता है, जो किसका पाचन करता है, पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करना। प्रोटीन का पाचन करना होता है ना। अब इसी तरह से पहला क्वेश्चन का मतलब आंसर क्या हो गया, जठर। दूसरा क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग जाते हैं तो दूसरा क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो ये तो जनरल सा क्वेश्चन है ना। हम लोग क्या है कि हम लोग जो सांस लेते हैं, है ना, उसमें क्या करते हैं, ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो देखिए, अवयवीय श्वसन ये तो हो ही नहीं सकता है। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है ना। तो वायवीय श्वसन, है ना, ये जो मेरा है एक सही ऑप्शन हो गया, है ना। मतलब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि विच मिरर इज यूज टू डेंटिस्ट टू सी एन लार्ज इमेज ऑफ द टीथ। मतलब दांतों की बड़ी छवि देखने के लिए दंत चिकित्सक किस दर्पण का उपयोग करते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि किस दर्पण के द्वारा जब दांत का चिकित्सक यूज करते हैं ना, किस दर्पण को यूज करेंगे ताकि उसका जो दांत हो ना, दांत में जितना तरह का कीड़ा हो वो सही से दिखे, तो किस दर्पण का उपयोग करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण, है ना। कौन सा हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा इसका आंसर। और इस तरह से देखा जाए तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी को हमको देखना है और इसको ही को टिक करना है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, सी होगा आंसर, है ना। इससे क्या होता है, इसमें जो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है ना, वो बड़ा बनता है, स्पष्ट बनता है, जिससे क्या होता है कि दांत के अंदर किसी भी तरह का सड़न हो या कोई चीज वहां पे फंसा हुआ हो तो आसानी से दिख जाता है, और जो डेंटिस्ट है, दंत चिकित्सक है, उसका उपचार करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो सभी को जानते हैं, इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, है ना, मरकरी। बाकी जितना भी सोडियम है, इसको 2 ऑप्शन और था, लोहा और एल्युमिनियम था, लेकिन वो सब क्या है, सब ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। हाँ, ये बात सही है कि सोडियम को हम लोग चाकू से काट सकते हैं, लेकिन जो द्रवित अवस्था में होती है ना, वो एक ही होता है मेटल में, वो क्या है, मरकरी। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर, है ना। ठीक लगा दिया हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, जीवों के श्वसन के लिए कौन सी अधातु आवश्यक है। तो भाई श्वसन है ना, सांस लेना है, सांस कौन सा लेते हैं, ऑक्सीजन। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, है ना। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है हम लोग को। अब देखिए यहाँ से क्या होता है ना, ऑक्सीजन का मेन उद्देश्य क्या है, जब ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं तो क्या होता है, भोजन को हम लोग क्या करते हैं, भोजन से हमको एनर्जी मिलती है हमको, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर सी बोलता है कि द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज 20 सेंटीमीटर। मतलब क्या दिया हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस से दिया हुआ है, मतलब उत्तल लेंस का इसका जो फोकस दूरी होती है, तो इसका जो फोकल लेंस होती है क्या होता है, एफ इजकल टू हम लोग को क्या होता है, प्लस दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। अब इसका देखो, अगर इसको हम लोग सेंटीमीटर में है, इसका एसआई यूनिट में अगर कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20/100। तो इसको अगर डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 0.2 हो जाएगा, मीटर में आ जाएगा। अब देखिए, जो पावर निकालने का जो सूत्र होता है, पावर इक्वल टू क्या होता है, 1/f होता है ना। तो ये यहाँ जो है, यहाँ पे क्या होता है, 1/a प्लस 0.2 हो जाएगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो अगर डेसिमल को हटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये 2 से कटेगा कितना बार में,
5 बार में कटेगा। तो यहाँ पे जो हमको वैल्यू आया कितना आया, +5D, मतलब 5 डाई ऑप्टर। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 7 में है और ये रिटेन है, हम लोग को लिखना है। तो इसमें से हम लोग को क्या बोल रहा है कि स्वपोषी एवं परपोषी, स्वपोषी एवं परपोषी पोषण के बीच 2 अंतर लिखिए, है ना। तो स्वपोषी और परपोषी 2 तरह के जीव होते हैं। स्वपोषी जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, लेकिन परपोषी क्या होते हैं ना, वो दूसरे पे डिपेंड करते हैं, दूसरा खाना बनाते हैं, केवल उसका उपयोग करते हैं। तो स्वपोषी जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और परपोषी जीव भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। दूसरा क्या है कि पहला तो ये हो गया, दूसरा हो गया स्वपोषी सूर्य के प्रकाश या रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करके अकार्बनिक पदार्थ जैसे CO2 हो गया, पानी हो गया, से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। लेकिन इनको तो भोजन बनाना है नहीं, तो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं और अपना पोषण के लिए अन्य जीव में भी जैसे क्या हो गया, स्वपोषी जितना भी तरह का जीव है या अन्य परपोषी जीवों पर ही ये क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। तो स्वपोषी क्या हो गया, स्वपोषी जो हो गया वैसा जीव हो गया जो स्वयं खाना बनाते हैं। अपरपोषी क्या हो गया, जो दूसरे जीवों पे डिपेंड रहते हैं, वो अपने से खुद से खाना नहीं बनाते। तो इस क्वेश्चन को आप वीडियो को पॉज करके और अपने कॉपी में इसको उतार सकते हैं। CO2 मतलब क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8 नंबर। 8 में बोला प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए तथा लेवल युक्त किरण आरेख बनाइए। मतलब क्या बोल रहा है, सबसे पहले इसमें कि हम लोग किरण बनाने की इसका आरेख बनाएंगे हम लोग। तो सबसे बड़ी चीज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होती है कि ये मान लेते कि ये दर्पण है ना, क्या है, मान लेते कि A और ये B, हम लोग क्या है, एक कोई दर्पण है या फिर चिकनी सतह है, और यहाँ से देखते हैं ये O बिंदु पर मिलती है। यहाँ A, ये तो लिख चुके हैं, सॉरी, मान लेते हैं यहाँ पे X किरण है और ये Y जाता है और इसको मान लेते हैं N, है ना। तो थोड़ा सा 1 मिनट, हाँ ठीक है। अब देखिए तो यहाँ से क्या होता है ना, ये किरण हमको मान लेते हैं कि X है ना, ये गया O से टकराता है और सीधा ये इसी दिशा में लौट जाता है। तो यहाँ पे क्या है, इसका जो नियम क्या होती है, इसका नियम ये होता है, प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम होते हैं और 2 नियम में ये होते हैं कि आपतित किरण कौन सा है, एक्स ओ को हम लोग क्या बोलेंगे, आपतित किरण बोलेंगे, और ये जो निकल गया वाई को परावर्तित किरण बोलेंगे, और ओ अरी जो एन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिलंब, है ना। वो एन को हम लोग क्या बोलेंगे, अभिलंब बोलेंगे। इसमें से क्या होता है कि जो तीनों होती है ना, एक्स ओ मतलब आपतित किरण, और ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, और ये ओ एन जो अभिलंब है, ये तीनों अभिलंब वो एक ही तल में होंगे, मतलब एक ही तरफ होंगे। और इसमें दूसरा जो नियम है जो बहुत खास होता है, जिससे न्यूमेरिकल भी बनता है, वो बोलते हैं आपतन कोण। मतलब ये आपतन कोण क्या होता है, ये नॉर्मल और आपतित किरण के बीच का जो कोण बनता है, मतलब ये जो कोण बनता है ना, इसको आई बोलते हैं, और ये जो मिलता है इसको आर बोलते हैं ना। तो ये जो कोण है, आपतन कोण और परावर्तन कोण, दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। यह इसका आरेख ये खींचा जाएगा। यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर बोले धातुओं के क्षरण क्या है, इसे रोकने का एक विधि लिखी। अब देखो क्षरण क्या होता है, जैसे आप लोग देखे होंगे लोहा वगैरह में कि अगर बाहर में छोड़ देते हैं, है ना, तो क्या होता है, जो शुद्ध लोहा रहता है उसके ऊपर कुछ एक परत चढ़ जाती है ना, और वो जो परत चढ़ जाती है उससे क्या होता है ना कि धीरे धीरे वो खराब भी हो जाती है, मतलब डिस्ट्रॉय भी हो जाता है वो। तो वो चीज जो देखते हैं ना उसी को हम लोग बोलते हैं क्षरण, है ना। तो
कि धातुओं का क्षरण का मतलब कि वैसा रासायनिक प्रक्रिया जिसमें से धातुएं वातावरण की नमी और अम्ल जैसे रसायनों के संपर्क में आने पर धीरे धीरे रासायनिक या विद्युत रासायनिक क्रिया के द्वारा नष्ट हो जाती है, मतलब खराब हो जाती है, उसे धातु का क्षरण कहते हैं। तो धातु का क्षरण क्या होता है? मतलब उसकी परत को धीरे धीरे खराब हो जाना। किसके कारण से? रासायनिक अभिक्रिया के कारण से होना चाहिए। उसके लिए क्या जवाबदेही हो सकता है? या तो उसका वायुमंडल का नमी हो सकता है, या फिर किसी आपका रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा हो सकता है ना? उसके अब उसको रोकने के क्या उपाय है? तो देखते होंगे। रोकने के लिए उसका या तो आप पेंट कर दीजिएगा तो भी बहुत दिन तक रह जाएगा, या उसमें ग्रीस ऑयल भी लगा के अगर उसको रखा जाए तो भी क्या होता है ना, उसमें जो बाहरी जो नमी है वायुमंडल का, वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। कुछ दिन तक आप उसको क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट करके रख सकते हैं। आप देखते होंगे कि जो लोहा का जो चपकल रहता है उसमें एक परत चढ़ाया हुआ रहता है, वो लोहा जैसा नहीं दिखता है। वो क्या किया रहता है, उसको उसको क्षरण होने से बचाने के लिए किया जाता है, वो कोटेड रहता है। तो उसी तरह से यहाँ है, धातुओं के क्षरण के लिए धातुओं की सतह पर पेंट करना चाहिए। इसलिए देखिएगा कि जब आप कोई घर बनाते हैं तो अगर लोहा का उसके ऊपर रेलिंग लगाते हैं ना, तो उसको पेंट करना जरूरी है। अगर पेंट नहीं कीजिएगा तो क्या होगा, जल्दी खराब हो जाएगा। या फिर उसमें क्या कीजिए, ग्रीस लगा दीजिए, है ना? तो भी क्या होगा, उससे ग्रीस या फिर मोबिल वगैरह लगा दीजिएगा तो भी वो क्या होता है, उससे आप बच सकते हैं। तो इसका आंसर हो गया। वीडियो को पॉज करके उसको लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग को? क्वेश्चन नंबर 10 बोला, अत्यधिक व्यायाम के बाद हमारी मांसपेशियों में ऐंठन क्यों हो जाती है? अब देखिए क्या होता है, अधिक व्यायाम हो सकता है, या फिर अधिक आप काम कर लेते हैं, या फिर अधिक चलते होंगे तो देखते होंगे आप थक जाते होंगे, है ना? इसका कारण क्या होता है कि जब हम अधिक काम करते हैं तो जो मेरी मांसपेशियों का जो ऊतक होता है उसमें से लैक्टिक एसिड, है ना, ये क्या होता है, लैक्टिक एसिड, ये जमा हो जाता है। और जब जमा हो जाता है ना तो क्या होता है, वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और ग्लूकोज का अवयवीय विखंडन से बनता है। मतलब क्या होता है यहाँ पे देखिए, जब अत्यधिक व्यायाम के बाद मांसपेशियों में ऐंठन का मुख्य कारण मांसपेशियों की ऊतक में लैक्टिक एसिड का जमा होना है, जो ऑक्सीजन की कमी में ग्लूकोज के वायवीय विखंडन से बनता है। लैक्टिक एसिड का जमा होने से मांसपेशियों में थकान और ऐंठन होती है। ये आपका इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है, जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के फोकस एफ और ध्रुव के बीच रखी जाती है तो छवि कहाँ बनती है? उपरोक्त स्थिति का एक स्पष्ट आरेख बनाइए। अब देखिए ये क्या हो गया, ये जो फिगर देख रहे हैं हम लोग, ये हो गया अवतल दर्पण। दर्पण बोल रहा है तो उसका एक पार्ट क्या होना चाहिए, इसका कलर क्या होना चाहिए। सॉरी मैं कलर नहीं किया हूँ पहले से, अभी कलर कर देते हैं। क्योंकि इसको जैसे हम लोग कलर कर देते हैं ना, इस पार्ट में हम लोग क्या कर देते हैं, कलर कर देते हैं। और इधर अंदर क्या चिकना होता है। तो इसका पोल क्या होता है, पोल जो होता है जिसका जो बीच पॉइंट रहता है ना। और ये एफ इसका हो जाएगा, और ये तो इसका क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब देखिए हमको जो बोल रहा है कि अगर किसी वस्तु को फोकस और पोल के बीच रखते हैं, पोल आपका ये हो गया और फोकस तुम्हारा ये हो गया, इसके बीच में रखते हैं तो क्या होता है, जब इसको यहाँ रखते हैं तो जब आप लोग को ये डायग्राम खींचने के लिए बताया जा रहा था उस समय आपको ये बताया गया होगा कि जो मुख्य अक्ष है, ये जो मुख्य अक्ष है ना, ये जो रेखा देख रहे हैं आप, है ना, उसके जो जितने भी समांतर रेखा हैं वो फोकस से गुजरती है। तो ए बी सी, है ना, जो ए और बी से जो रेखा गया, ये जो रेखा गया, वो जो हमेशा क्या होगा, फोकस से होकर गुजरेगा। दूसरा क्या रूल बताया गया होगा कि जो रेखा सेंटर ऑफ कर्वेचर से, मतलब जो वक्रता मतलब क्या हो, वक्रता केंद्र से जो भी रेखाएं जाती है और दर्पण पर पड़ती है, वो अपने ही पथ में लौट जाती है। मतलब ये जो रेखा देखिए, ये जो गया, ये जो रेखा गया, ये जो रेखा जा रही है ना, वो क्या हुआ, ये अपनी पथ से लौट आएगा। ठीक है, तो उसका जो लौट आएगा तो मैंने इसका जो दर्पण है वो आभासी मिलता हुआ दिखाई देगा,
और इसको अगर डॉटेड लाइन से अगर मिलाएंगे तो ये कुछ यहाँ तक पहुंचेगा। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ए डैश और ये बी डैश बनेगा, है ना। तो देखिए ए बी जो वस्तु है उससे हमेशा क्या हुआ, ए डैश बी डैश बड़ा वस्तु बनेगा। इसको अगर छापना चाहते हैं आराम से छाप सकते हैं। देखिए कुछ ऐसा 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 कर सकते हैं। इसको बड़ा सा फिगर बनना चाहेंगे तो ऐसा बना सकते हैं, इसको ऐसा खींच सकते हैं, है ना। इसको यहाँ पे पी बोलते हैं, इसको एफ बोल सकते हैं, इसको सी बोल सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ अगर वस्तु रखेंगे तो ये सीधे यहाँ जाएगा और सीधे एफ से गुजरेगा, और ये जो रेखा इससे जाएगा वो इसी इस रेखा से गुजर जाता है। इसको आप यहाँ से अगर मिलाएंगे तो कुछ ऐसा करके यहाँ में मिलेगा इधर, तो ये बड़ा बनता है ना। तो छोड़िए, इसको मिटाते हैं इसको। तो इसका मतलब क्या, जब कोई वस्तु अगर अवतल दर्पण के फोकस और धुर के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बड़ा, है ना, दर्पण के ठीक पीछे ही बनता है, आगे तो बनेगा नहीं, क्योंकि इसका आभासी बनता है वो प्रतीत होता है। तो इस तरह से आज के जितने भी 11 क्वेश्चन था ये कंप्लीट हुआ। अब बचा हुआ 12वां क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए ये बोल रहा है पौधे में श्वसन की प्रक्रिया को समझाइए, यह प्रकाश संश्लेषण से किस प्रकार भिन्न होते हैं। देखिए इसे हम लोग जानते हैं कि जितने भी संसार में लोग हो या पेड़ पौधा हो, सब में श्वसन करते हैं। और श्वसन से क्या होती है, जो हम लोग खाना खाते हैं उससे ऊर्जा में रूपांतरित होती है। तो श्वसन हम एक क्या करते हैं, ये हमेशा ये मतलब बहुत ही उपयोगी चीज है। जिसका श्वसन गया समझो वो डेड हो गया, मृत्यु हो गया। श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है, इसका मतलब क्या हो गया, श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। जिसका श्वसन रुका मतलब सोचो दुनिया से चला गया। तो यहाँ पे पौधे हो या फिर मनुष्य, दोनों के लिए क्या है, श्वसन काफी जरूरी है। पौधों में श्वसन की प्रक्रिया वो क्या है कि पौधों में श्वसन एक अपचयनात्मक प्रक्रिया है जिसमें वे ग्लूकोज को तोड़कर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जिससे उन्हें वृद्धि, मरम्मत और प्रजनन के लिए आवश्यक होती है। मतलब क्या होता है, ऊर्जा तो जानवर को किस लिए जरूरी होता है। तो श्वसन एक तरह का क्या है, एक अपचयनात्मक प्रक्रिया है ना, जिसमें क्या होता है वे ग्लूकोज को तोड़कर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। मतलब ऑक्सीजन जैसे मिलता है तो ग्लूकोज तोड़कर उसको क्या होता है, ऊर्जा मिलती है। और उस ऊर्जा से क्या करते हैं हम लोग, उसका अपना वृद्धि करते हैं। या कहीं अगर मतलब क्या बोलते हैं कहीं डैमेज हो गया तो उसको मुरम्मत के लिए किया जाता है। उसके प्रजनन के लिए भी उसके लिए आवश्यक होती है। पौधों में श्वसन की प्रक्रिया और प्रकाश संश्लेषण में भिन्नता के बारे में भी पूछा है हम लोग को। तो देखिए कैसे भिन्न है। देखिए एक चीज तो जान लीजिए कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है ना, वो दिन में होता है। वो किसके प्रेजेंस में होता है, सन के मतलब रोशनी में होता है ना। सूर्य की किरण रहेगा तभी हो पाएगा, अदरवाइज नहीं होता है। तो पौधे में श्वसन एक अपचयात्मक प्रक्रिया है, जबकि ये क्या है, प्रकाश संश्लेषण एक उपचयनात्मक प्रक्रिया है। श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जिसको बोलते हैं CO2 और ऑक्सीजन ना, ये दोनों का सूत्र है। तो श्वसन जब भी लेते हैं हम लोग क्या करते हैं, O2 को लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। पौधे भी उसी तरह से ऑक्सीजन को लेते हैं और CO2 को मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं। जबकि इसमें से क्या होता है ना, प्रकाश संश्लेषण में वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। मतलब जो पेड़ पौधे हैं वो खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का जरूरी पड़ता है और जो उसमें से ऑक्सीजन को क्या होता है, निकलता है। श्वसन दिन और रात निरंतर चलने वाला है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण क्या होगा हम लोग को, केवल प्रकाश की उपस्थिति में संभव है। श्वसन के दौरान ग्लूकोज को तोड़कर ऊर्जा जैसे ATP के रूप में होता है, लेकिन इसमें से क्या होता है ना कि CO2 तथा जल का उपयोग करके ग्लूकोज का निर्माण किया जाता है ना, और ऑक्सीजन बनता है। मतलब क्या हुआ, देखो प्रकाश संश्लेषण में हम लोग क्या होता है कि जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड है वायुमंडल में उसको अवशोषित करते हैं पेड़ पौधे, और जल का उपयोग करते हैं, और जिससे क्या होता है ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन भी छोड़ते हैं। लेकिन क्या करते हैं, जब ये श्वसन करते हैं तो ऑक्सीजन लेकर ग्लूकोज को तोड़ करके उससे क्या होता है, उसको एनर्जी मिलता है। और श्वसन तो जानते हो हमेशा क्या होता है, श्वसन से भी हमको
ऊर्जा मिलती है ना, और ऊर्जा मिलने के लिए हम लोग को ऑक्सीजन काफ़ी ज़रूरी होता है, मतलब श्वसन लेना काफ़ी ज़रूरी है। तो ये आज का रेल प्रोजेक्ट का मुख्य जितना भी क्वेश्चन था उसका हमसे जितना हो सका मैं आप लोग का अपने शब्दों में उत्तर दिया और समझाया आप लोग को। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी आपका रेल प्रोजेक्ट का टेस्ट हो तो आप के पास नोटिफिकेशन जाए, और शेयर भी कर दें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिसको आंसर की आवश्यकता होगी। तो मेरा मकसद आपको तक पहुंचाना है और आपका मकसद होना चाहिए अन्य बच्चों के पास पहुंचाना। धन्यवाद।